हेलो बच्चों, नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 4 पर्यावरण अध्ययन का 7वां पाठ कान खोले राज। इस पाठ में हम जानवरों के कानों को देखकर उनकी पहचान के अनुसार जानवरों की पहचान करेंगे कि किस जानवर के किस तरह के कान होते हैं और बाकी शरीर के अंगों से हम जानवरों की पहचान करना सीखेंगे। तो इस पाठ को पढ़ने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। कान खोले राज। कैसे कैसे कान। यहाँ पर हम विभिन्न प्रकार के जानवरों के कानों के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं। बड़े बड़े हैं जिनके कान, हाथी दादा उनका नाम। लंबी टांगे गर्दन लंबी पर छोटे से ऊंट के कान। छोटा सा खरगोश उछल उछल कर बड़े दिखाता अपने कान, चौका न रहता वो हरदम, कुत्ता खोले रखता कान। यहाँ पर 3-4 जानवरों के कानों के बारे में बताया गया है। आगे देखें। हिरण दौड़ कुलाचे भरता, ऊंचे रखता अपने कान। भालू दादा झूम झूम कर खूब हिलाता अपने कान। अच्छी बुरी सारी बातें हमको रोज सुनाते कान। कभी कहीं देखे हैं तुमने मेंढक सांप पक्षियों के कान। सोचिए और बताइए। देखो, अभी तक जो आपको कविता की कुछ पंक्तियां सुनी आपने, इसका मतलब तो समझ गए होंगे। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर प्रश्न पूछेंगे उसमें हम आपको अच्छी तरीके से और समझाएंगे। आपने कविता में पढ़ा और आसपास भी देखा होगा कि बताओ किसके कान बड़े हैं। देखिए, यहाँ पर हाथी और खरगोश के कान सबसे बड़े होते हैं। ठीक है, मेंढक सांप और पक्षियों के कान नहीं दिखाई देते, तो वे सुन भी नहीं पाते। देखिए, मेंढक सांप और पक्षियों के कान होते हैं लेकिन उनके कान बड़े नहीं होते, बाहर निकले हुए नहीं होते, परंतु वो सब कुछ सुनते हैं। बड़ा सवाल छोटा जवाब। चलिए। एक गांव में एक महात्मा पधारे। वे बहुत ज्ञानी थे। दूर दूर से लोग उनके दर्शन करने आते। महात्मा बड़ी तसल्ली से सभी के सवालों का जवाब देते थे, पर वे सूर्य ढलने के पश्चात ध्यानमग्न हो जाते थे। फिर वे किसी से बात नहीं करते। कुछ शरारती लोगों ने उन्हें परेशान करने का सोचा। उन्होंने सोचा कि कोई ऐसा प्रश्न महात्मा जी से पूछे कि जिसका बहुत लंबा उत्तर हो और सूर्य ढलने के पश्चात भी उत्तर पूरा न हो पाए। फिर देखते हुए क्या करते हैं। सूर्य ढलने के कुछ समय पहले ही उनमें से एक ने प्रश्न किया, महात्मा जी, हम यह जानना चाहते हैं कि कौन कौन से जानवर अंडे देते हैं और कौन कौन से जानवर बच्चे देते हैं। महात्मा जी ने सूर्य की ओर देखा, धीरे से मुस्कुराए और बोले, पुत्र, वे सभी जानवर जिनके कान बाहर दिखाई देते हैं वह शरीर पर बाल होते हैं सामान्यतः बच्चे देते हैं। जिनके कान बाहर नहीं दिखाई देते वे अंडे देते हैं। अपवाद को छोड़कर। पूछने वाले सभी महात्मा जी के आगे नतमस्तक हो गए। पता कीजिए और लिखिए। अपने आसपास के जानवरों को देखो और पता करो कि क्या महात्मा जी ने बात सही है, महात्मा जी की बात सही है। अपनी कॉपी में इस तरह से एक तालिका बनाइए और भरिए। जानवर जिसके कान दिखाई देते हैं, क्या वे बच्चे देते हैं? हाँ या नहीं में जवाब देना है। क्या उनके शरीर पर बाल है? हाँ या नहीं में जवाब देना है। तो हम जैसे 2-3 जानवरों के बारे में बात करेंगे। जिराफ, सबसे पहले जिराफ लिया तो बच्चा देता है और उनके शरीर पर बाल है। भैंस की बात करेंगे तो भैंस कान बाहर है इसके, है ना, तो ये बच्चा देता है और उनके शरीर पे बाल है। अगर हम बात करें मछली की, तो मछली के शरीर पे बाल नहीं होते, ठीक है, सल्क होते हैं। तो क्या देते हैं वो? मछलियाँ कुछ अंडे देती हैं और कुछ बच्चे देती हैं। तो इसमें हम कह नहीं सकते कि उसके बच्चे होते हैं या अंडे होते हैं, दोनों ही होते हैं ना। उनके शरीर पर बाल नहीं होते। आगे बात करेंगे हम मगरमच्छ की। ठीक है, मगरमच्छ के शरीर, उस मगरमच्छ के कान बाहर नहीं होते, है ना, और वो बच्चे नहीं अंडे देते हैं, उनके शरीर में बाल भी नहीं होते। तो इस तरह से आप और भी बहुत सारे जानवरों के नाम लिख सकते हैं। और जानवर जिनके कान नहीं दिखाई देते, जैसे तोता, है ना, ये अंडे देता है, बच्चे नहीं देता, उनके शरीर पे बाल नहीं होते, ठीक है, पंख होते हैं। उस तरह से मोर, इसके कान बाहर नहीं दिखाई देते, ये भी अंडे देते हैं और उनके शरीर पे बाल नहीं होते, है ना। इस तरह से आप किसी भी पक्षी को लोगे तो सभी अंडे देते हैं और उनके शरीर पे बाल नहीं होते। तो आप भर सकते हैं अब एक एक लेकर।
हमने सीखा जीव अलग अलग तरह के होते हैं, बिल्कुल सही बात है। कुछ जीव अंडे देते हैं और कुछ बच्चे देते हैं। जिनके कान बाहर दिखते हैं वह शरीर पर बाल होते हैं, वे सभी बच्चे देते हैं। जाना समझा, अब बताइए। नीचे लिखे प्रश्नों को पढ़कर खाली जगह में सही शब्द भरिए। गाय के कान दिखाई देते हैं, गाय बच्चे देती है। मुर्गी अंडे देती है, उनके कान नहीं दिखाई देते है ना। मुर्गी अंडे देती है, उनके कान दिखाई नहीं देते। बिल्ली के कान दिखते हैं, वह बच्चे देती है। जानवर जिनके कान, इस पहले में लिखा जाएगा, जानवर जिनके कान दिखते हैं वह बच्चे देती है। ठीक है, तो लास्ट में एक संदेश है इस पाठ का, इनका सदा रखो ध्यान, बहुत महत्वपूर्ण है कान। मतलब आपकी कानों की सुरक्षा के बारे में यह संदेश आपको देता है। तो इसी संदेश के साथ हमारा यह अध्याय समाप्त होता है। आपको यह पाठ कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए अब अगले पाठ में मिलते हैं। धन्यवाद।